आज पिछले 2 दिन से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट बल्ले के निशान की वापस करने का हुक्म सादिर कर चुकी है। लेकिन सारा दिन आज लास्ट डेट है सिंबल अलॉट करने का। अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पीटीआई का सिंबल मौजूद नहीं था, इसलिए हमें प्लान बी की तरफ जाना पड़ा और प्लान बी के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती की तरफ से हमने जमा करा दिए हैं तमाम सर्टिफिकेट्स और टिकट्स। लेकिन बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और पुलिस ने मिली भगत करके हमारे कई लोगों को उठा लिया गया, कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, कई लोगों के पार्टी टिकट्स रिसीव नहीं किए गए। इस सिलसिले में मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमें बताया गया कि वो मौजूद नहीं है, आप राइटिंग में दरख्वास्त दे दें। हमने राइटिंग में फिर दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके ज़रिए हमने उनको कहा है आप डायरेक्शन जारी करें ताकि हमारे सर्टिफिकेट्स वसूल करें रिटर्निंग ऑफिसर्स। और पीटीआई के तमाम हमने दोस्तों को ये कह दिया है कि वो पीटीआई नज़रियाती की तरफ से जारीशुदा सर्टिफिकेट्स को वो जमा कराएँ। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन से और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो कानून के मुताबिक सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट, वो ये कहता है कि सिंबल अलॉट होने से पहले आप डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी का दे सकते हैं जिसमें आप एफिलिएशन का लिखें। ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ड्यूअल मेंबरशिप नहीं हो सकती, ड्यूअल मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। जिस पार्टी के साथ आप एफिलिएटेड हों और कोई भी सर्टिफिकेट आपको जारी कर दे तो वो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर पाबंद है वो निशान देने का, इसलिए कि इस पे कोई इबाम नहीं है कानून की नज़र में। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना हुआ है, वो इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उन पार्टियों को वॉकओवर देने के लिए जो हमारी मद्दे मुकाबिल हैं। भाई कभी बल्ले का निशान हमसे छीनते हो, कभी बल्लेबाज का निशान हमसे छीनते हो, कभी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप है उन सब के आप नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करते हो, आप प्रपोजर एंड सेकेंडर छीनते हो, आप लोगों को अगवा करते हो, आप लोगों पे तशद्दुद करते हो, चार दीवारी की पामाली करते हो। और उसके बाद सब कुछ होने के बावजूद आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हमारे चेयरमैन गौहर के घर के ऊपर जो हमला हुआ, रियासती इदारों का काम है कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो घरों में घुस जाते हैं विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट। और इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है और न सिर्फ उन्होंने शीशे दरवाजे तोड़े हैं और बल्कि उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ उन्होंने उनकी बेगम साहिबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और वो कागजात और डॉक्यूमेंट्स जिसकी शायद तलाश में थे वो उठा कर ले गए हैं। ये काबिल अफसोस बात है, ये चार दीवारी की पामाली है। ये किसी लिहाज से हम नहीं समझते कि ये ना कोई आईनी है, ना जमहूरी है, ना ही कानूनी है इस अंदाज से। और फिर यही तर्ज अमल इन्होंने उमर अयूब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उसके घर में घुस गए। तो क्या हम तसव्वुर करें, क्या हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं? क्या हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है? क्या हमारे मुल्क में एक अनडिक्लेयर्ड किस्म का मार्शल लॉ लागू हो गया है? क्या पुलिस इतनी आज़ाद हो गई है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी आज़ाद हो गई हैं कि वो जब चाहें जिसको उठा लें, जब चाहें किसी के घर में घुस जाएं? क्या हमने जमहूरियत को तमाशा बना दिया है? क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून किताबें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो क्या जिस अंदाज से जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये इलेक्शन नहीं है और इसको कोई नहीं मानेगा। इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारी जमहूरियत को होगा, हमारे आइन को होगा, हमारे निज़ाम इंसाफ को होगा। मेरा ख़्याल है कि आज भी वक्त है कि अपने किसी के घर में घुस जाएं। क्या हमने जमहूरियत को तमाशा बना दिया है? क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून किताबें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो क्या जिस अंदाज से जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये इलेक्शन नहीं है और इसको कोई नहीं मानेगा। इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारी जमहूरियत को होगा, हमारे आइन को होगा, हमारे निज़ाम इंसाफ को होगा। मेरा ख़्याल है कि आज भी वक्त है
कि अपने इन सो कार्ड फैसलों पे नज़रसानी करें और मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद जो PTI से ताल्लुक़ रखती है, उनको हिस्सा इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। आज पिछले 2 दिन से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट बल्ले के निशान की वापस करने का हुक्म सादिर कर चुकी है। लेकिन सारा दिन, आज लास्ट डेट है सिंबल अलॉट करने का, अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास PTI का सिंबल मौजूद नहीं था। इसलिए हमें प्लान B की तरफ जाना पड़ा और प्लान B के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती की तरफ से हमने जमा करा दिए हैं तमाम सर्टिफिकेट्स और टिकट्स। लेकिन बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और पुलिस ने मिली भगत करके हमारे कई लोगों को उठा लिया गया, कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, कई लोगों के पार्टी टिकट्स रिसीव नहीं किए गए। इस सिलसिले में मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमें बताया गया कि वो मौजूद नहीं है, आप राइटिंग में दरख्वास्त दे दें। हमने राइटिंग में फिर दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके ज़रिए हमने उनको कहा है आप डायरेक्शन जारी करें ताकि हमारे सर्टिफिकेट्स वसूल करें रिटर्निंग ऑफिसर्स। और PTI के तमाम हमने दोस्तों को ये कह दिया है कि वो PTI नज़रियाती की तरफ से जारी शुदा सर्टिफिकेट्स को वो जमा कराएँ। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन से और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो कानून के मुताबिक सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट, वो ये कहता है कि सिंबल अलॉट होने से पहले आप डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी का दे सकते हैं जिसमें आप एफिलिएशन का लिखें। ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ड्यूअल मेंबरशिप नहीं हो सकती, ड्यूअल मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। जिस पार्टी के साथ आप एफिलिएटेड हों और कोई भी सर्टिफिकेट आपको जारी कर दे तो वो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर पाबंद है वो निशान देने का, इसलिए कि इस पे कोई इबाम नहीं है कानून की नज़र में। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना हुआ है, वो इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उन पार्टियों को वॉकओवर देने के लिए जो हमारी मद्दे मुकाबिल हैं। भाई कभी बल्ले का निशान हमसे छीनते हो, कभी बल्लेबाज का निशान हमसे छीनते हो, कभी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप है उन सब के आप नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करते हो, आप प्रपोजर एंड सेकेंडर छीनते हो, आप लोगों को अगवा करते हो, आप लोगों पर तशद्दुद करते हो, चादर चार दीवारी की पामाली करते हो। और उसके बाद सब कुछ होने के बावजूद आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हमारे चेयरमैन गौहर के घर के ऊपर जो हमला हुआ, रियासती इदारों का काम